वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन चलते आ रहे हैं एंट्रेक्स गोल्डन की पॉइंट्स लेकर चल रहे थे, जिसमें अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट किया सबसे पहले। उसके बाद में अपन ने जो है ब्लड हेमेटोलॉजी, उसके बाद में इम्यून सिस्टम, उसके बाद में जो है अपन ने अ, ये स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म किया। उसके बाद में अब स्टार्ट कर रखा है अपन ने क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अपना चल रहा है। तो फ्रेंड नर्वस सिस्टम का ये क्लास नंबर थर्ड है। नर्वस सिस्टम की ये पार्ट थर्ड है। दो पार्ट में करवा चुका हूँ, ये पार्ट थर्ड है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा इसमें कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन की स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी में पार्टिसिपेट क्राइसिस इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या है? अ, आपको स्ट्रेस और इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी में पार्टिसिपेट क्राइसिस, ये सारी चीजें क्राइसिस देखने को मिलेगी माइस्थेनिया ग्रेविस में। चलिए प्लाज्मोफेरेसिस डज नॉट रिमूव टी एंड बी लिम्फोसाइट। जो प्लाज्मा फोरेसिस होता है, वो टी और बी लिम्फोसाइट को रिमूव नहीं करता। डज इट डिलीवर acetylcholinesterase inhibitor डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन जो है, एसीएच जो है, एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर जो होता है, वो क्या करेगा? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लेंट ऑफ हेलोज अराउंड द लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है अक्सर, आया हुआ क्वेश्चन कि ग्लूकोमा की डेफिनेशन क्या है। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा होता है हेलो अराउंड लाइट आर कॉमन फाइंडिंग। कॉमन फाइंडिंग ये फाइंडिंग किस में देखने को मिलेगी? ये कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी किसमें? ग्लूकोमा में। इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमा के अंदर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा के। सिम्टम क्या क्या है? तो लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन और ब्लाइंड स्पॉट का लॉस हो जाना। रेड एंड स्क्लेरा, स्क्लेरा जो है वो रेड कलर की हो जाना। फिर हम ग्लोबल्स और डिक्रीज एकोमोडेशन, हेलो अराउंड लाइट एंड अकल्जन्स आई पेंस, ओकेशनल आई पेंस। ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें? ग्लूकोमा में। अब ग्लूकोमा में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे देखिए। पेरिफेरल विजन लॉस, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा। इसके ब्लाइंड स्पॉट का लॉस होगा, ब्लाइंड स्पॉट लॉस होगा। इसके अलावा जो है स्क्लेरा रेड कलर की हो जाएगी। स्क्लेरा कैसी हो जाएगी? रेड हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में इसमें हेलो अराउंड लाइट देखने को मिलता है। हेलो अराउंड लाइट देखने को मिलता है और इसमें ओकेजनल आई पेन भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। लाइट विद ग्लूकोमा में भी एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो कितना होता है? 10 से 21 एम ऑफ एच जी होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर या आईओपी जो होती है वो 10 से 21 ऑफ एचजी होता है विदाउट ट्रीटमेंट। बिना ट्रीटमेंट के, विदाउट ट्रीटमेंट ग्लूकोमा में प्रोग्रेस इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ये इरिवर्सिबल बोले तो कभी भी ठीक ना होने वाली इसमें ब्लाइंडनेस में चला जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा वुड नॉट रिस्टोर विजुअल डैमेज, नॉट रिस्टोर विजुअल डैमेज बट will help disease progression और disease progression। ग्लूकोमा ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा नॉट रिस्टोर विजुअल डैमेज, विजुअल डैमेज को उसको जो रिस्टोर नहीं कर पाएंगे हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, बट किंतु विल हेल्प डिजीज प्रोग्रेस, डिजीज के प्रोग्रेशन को अपन रोक देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड और फोगी विजन इज टिपिकल इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर टिपिकली कैसा विजन देखने को मिलता है? ब्लरी विजन।
ब्लड विजन और फोगी विजन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, सेंट्रल विजन लॉस इज टिपिकल इन ग्लूकोमा। सेंट्रल विजन लॉस जो होता है वो ग्लूकोमा में टिपिकली देखने को मिलेगा। कैसा? सेंट्रल विजन लॉस, सेंट्रल विजन लॉस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्किंसन डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन डिजीज इज करेक्टराइज बाय स्लोइंग वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट। जो वॉलेंट्री मसल्स है उसका जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मस्कुलर रिजिडिटी, और मसल्स में कैसी रिजिडिटी देखने को मिलेगी? एंड रेस्टिंग ट्रेमर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्टिंग ट्रेमर इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डिमिनिश्ड डिस्टल सेंसेशन डज नॉट अकर इन पार्किंसन डिजीज। डिमिनिश्ड डिस्टल सेंसेशन डज नॉट अकर, नहीं होता। डिस्टल जो सेंसेशन है वो डिमिनिश्ड नहीं होता पार्किंसन डिजीज में। नेक्स्ट बात करेंगे, the nurse should recognize that a client whose face is the expressionless less। इसमें क्या हो जाएगा? फेस कैसा हो जाएगा? एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। स्पीच इज मोनोटोन, स्पीच इज मोनोटोन इज शोइंग एंड कॉमन सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये सब कॉमनली सिम्टम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ द सबस्टेंशिया नाइग्रा। इंपॉर्टेंट है, सबस्टेंशिया नाइग्रा के डीजनरेशन की वजह से इन बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के अंदर किसका लॉस होगा? किसका होगा? तो बात करते हैं degeneration of substantia nigra in the basal ganglia of the brain where dopamine is produced and stored। वहां पर क्या होगा? डोपामिन प्रोड्यूस होगा एंड स्टोर होगा डोपामिन। तो डोपामिन याद रखना, पार्किंसन में क्या होता है? डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, डोपामाइन की डेफिशिएंसी होती है। और डिप्रेशन, डीजनरेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा के डीजनरेशन से जो है ये क्या करेगा? पार्किंसन डिजीज कोज करेगा। डोपामिन इज प्रोड्यूस एंड स्टोर, क्योंकि सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या करता है? वो डोपामिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब उसका ही डिजनरेशन हो गया है तो डोपामिन की कमी हो जाएगी। डोपामिन की कमी हो जाएगी तो पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को? पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने कि डीजनरेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा रिजल्ट ऑफ मोटर डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। जब मोटर डिस्फंक्शन हो जाएगा, मोटर डिस्फंक्शन मतलब कि टोन, मसल टोन, मसल टोन में दिक्कत, मसल टोन में दिक्कत हो जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी। चलिए, अर्ली सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज के जो अर्ली सिम्टम है वो क्या है? कोर्स रेटिंग्स, रेस्टिंग ट्रेमर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? अर्ली साइन ऑफ, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो अर्ली साइन क्या है पार्किंसन डिजीज का? वो रहेगा रेस्टिंग ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर। क्या रहेगा भाई? रेस्टिंग ट्रेमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफ द रेस्टिंग ट्रेमर ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स सच एज पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ हैंड। पिल रोलिंग ट्रेमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर या पिल रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलता है। पिल रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एकाइनेसिया। नेक्स्ट क्या? एकाइनेसिया एंड सेपरेशन आर लेट साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्या? एकाइनेशिया एंड एस्पाइरेशन, एकाइनेशिया एंड एस्पाइरेशन आर लेट साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। लेट साइन क्या रहेगा? अर्ली साइन तो अपन ने देख लिया, रेस्टिंग ट्रेमर होता है। अब लेट साइन एकाइनेशिया होगा, लेट साइन, ठीक है, और एस्पाइरेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिमेंशिया आकर्स ओनली 20% ऑफ क्लाइंट इन पार्किंसन डिजीज और ए क्लियर लिक्विड डाइट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन
and may be more difficult to swallow. The thickened liquid in dysphagia is present. जब क्या dysphagia क्या होता है? difficulty in swallowing, स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है। तो क्या एक क्लियर डाइट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, कि एक क्लियर डाइट जो होती है वो पर्याप्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाती, एंड मे बी मोर डिफिकल्ट टू स्वेलो, और उसको निगलने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है देन थिक लिक्विड, थिक लिक्विड से। इफ डिस्पेजिया इज प्रेजेंट तो डिस्पेजिया भी इसमें प्रेजेंट होगा। चलिए वेट लॉस की बात कर लेते हैं। वेट लॉस में अगर इन पार्किंसन डिजीज में वेट लॉस होगा। इसके अलावा द नर्सिंग इंटरवेंशन दैट वुड बेस्ट रिलीव दैट क्लाइंट ड्राई माउथ इज टू ऑफर द क्लाइंट आइस चिप्स। इसको ऐसे क्लाइंट को क्या देंगे? आइस चिप्स देंगे, आइस चिप्स देंगे, एंड फ्रीक्वेंट सिप ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट सिप ऑफ वाटर अनलेस contraindicated. A nursing intervention that would be best relieve the client dry mouth is to offer the client ice sips and the frequent sip of water unless contraindicated. चलिए, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस नेक्स्ट डिजीज अपनी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, दैट इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन, मोर कॉमन ये वुमेन में होती है। नेक्स्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल एरियाज डीमाइलिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमाइलिनेशन एंड स्क्लेरोसिंग, स्केलिंग या स्क्लेरोसिंग ऑफ द अंडरलेइंग नर्व फाइबर्स। जो अंडरलेइंग नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन हो जाएगा। मल्टीपल एरिया में क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन हो जाएगा, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है आगे। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ी जूम इन कर देता हूँ। यस, आई थिंक आपको विजुअल हो रहा होगा अच्छे से। थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। नहीं, उतना ही ठीक है। चलिए आप अपन चलते हैं। चलिए आप देखते हैं अपन कि देर आर देर आर नो, चलिए देर आर नो नॉन, देर आर नो नॉन क्योर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, although treatment can help promote remission and prevent exacerbation। फिर देर आर नो नॉन क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए ऑल्दो ट्रीटमेंट कैन हेल्प प्रमोट treatment can help promote remissions and prevent exacerbations। चलिए नेक्स्ट, अर्ली सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या दोस्तों? अर्ली सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो अर्ली सिम्टम होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंक्लूड स्लर्ड स्पीच और डिप्लोपिया। डिप्लोपिया जो है वो अर्ली सिम्टम है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि डिप्लोपिया और जो स्लट स्पीच है, डिप्लोपिया स्लट स्पीच और डिप्लोपिया बोले तो डबल विजन, डबल विजन ये क्या होता है? अर्ली सिम्टम है। कैसा सिम्टम है? अर्ली सिम्टम। ये क्या है? अर्ली सिम्टम है। किसका अर्ली सिम्टम है? ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। अब बात करते हैं पैरालिसिस ऑफ, पैरालिसिस इज द लेट सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये पैरालिसिस जो है वो लेट सिम्टम है किसका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एग्जर्बेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस एंड फैटिग एंड हीट। क्या दोस्तों कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एग्जर्बेटेड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रेस, एक्सपोजर टू स्ट्रेस, इसके अलावा फैटिग, इसके अलावा हीट। तो दोस्तों पैरालिसिस जो है वो क्या था? वो लेट सिम्टम था। क्या था? लेट सिम्टम था पैरालिसिस। और अर्ली सिम्टम था क्या? डिप्लोपिया। अर्ली सिम्टम क्या था? डिप्लोपिया था अर्ली सिम्टम। लेट सिम्टम था पैरालिसिस। और मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस होता है, मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस होता है वो एग्जर्बेटेड हो जाता है। एग्जर्बेटेड हो जाता है मतलब क्या? फीवर हो जाता है या तेज हो जाना, तेज हो जाना या बहुत ज्यादा हो जाना। तो एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के एक्सपोजर में आने से, फैटिग एंड हीट। नेक्स्ट एलिवेटेड गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन इन सीएसएफ। कि जब सीएसएफ के अंदर क्या बढ़ रहा है? गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन बढ़ रहा है विदाउट एन एलिवेशन लेवल इन ब्लड। और ब्लड के अंदर इसका लेवल नहीं बढ़ रहा। अकर्स इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसा होता है। नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स और पस इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंडिकेट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। डब्ल्यूबीसी तो इंक्रीज होना एक संकेत है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। ब्लड में बी फाउंड इन सीएसएफ। अगर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, सीएसएफ के अंदर क्या ब्लड प्रेजेंट है विद ट्रोमा और सब एराकिनोइड हेमरेज। increase glucose concentration in cerebrospinal fluid, increased glucose concentration in cerebrospinal fluid is a non-specific finding indicate infection और subarachnoid hemorrhage, infection और subarachnoid hemorrhage। nystagmus, nystagmus refers to jerking movement of eye। जो nystagmus जो होता है वो क्या होता है? आई का जर्किंग मूवमेंट होना। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डिप्लोपिया मींस डबल विजन। और एक्सोप्थेल्मस रेफर्स टू बल्जिंग आई बॉल्स। बल्जिंग मतलब बल्ज होना, मतलब बाहर की तरफ निकल आना आई बॉल्स का। ये ग्रेव्स डिजीज में देखने को मिलता है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? आई जो है बाहर निकल आती है, बड़ी बड़ी आई हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोप्थेलमस जो है वो किसमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है ग्रेव्स डिजीज में, ग्रेव्स डिजीज के अंदर। चलिए ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इन्वॉल्व डेविएशन ऑफ आई। इसमें आई का क्या हो जाता है? डेविएशन हो जाता है। जैसे एक आई सीधी है लेकिन एक आई टेढ़ी हो जाएगी। द प्रायोरिटी ड्यूरिंग आफ्टर ए सीजर मेंटेन पेशेंट एयरवे। की प्रायोरिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर, सीजर के बाद और सीजर से पहले जो अपने को मेंटेन करनी है
प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेंटेन पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना है, क्या पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग। नेक्स्ट देखेंगे टाइमिंग द सीजर एक्टिविटी, नोटिंग द ओरिजिन ऑफ मोटर डिस्फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन बट आर नोट द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या कह रहा है कि टाइमिंग द सीजर एक्टिविटी, सीजर की जब एक्टिविटी हो रही है उस टाइम मोटर डिस्फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, बट प्रायोरिटी नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं होता। नथिंग शुड बी प्लेस्ड इन द क्लाइंट, सुन लीजिए, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन है। नथिंग शुड बी प्लेस्ड रखना इन द क्लाइंट माउथ, क्लाइंट के माउथ में ड्यूरिंग सीजर, सीजर के समय क्लाइंट के माउथ में कुछ भी नहीं रखना होता, ये ध्यान रखना। बिकॉज क्योंकि टीथ में बी डिसलॉग्ड, जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिसलॉग्ड हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। और टंग पुश्ड बैक, टंग जो है पीछे की तरफ बैक हो जाती है, फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अपने को अपनी पहली प्रायोरिटी रहेगी मेंटेन पेटेंट एयरवे, एयरवे को मेंटेन करना है, ये अपनी पहली प्रायोरिटी रहने वाली है। ड्यूरिंग सीजर, बात सीजर तक पहुंच चुकी है कि सीजर के दौरान ओरा जो होता है, ओरा, ओरा क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सर्टेन स्मेल और विजन सच एज फ्लैशिंग लाइट, उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसे स्मेल फील होती है, पहले ही स्मेल आने लग जाती है, उसको विजन विजुअल हेलुसिनेशन उसको देखने लग जाता है। फ्लैशिंग लाइट occurs in some client, वार्निंग, वार्निंग बिफोर ए सीजर, सीजर से पहले एक वार्निंग आती है, वो ओरा कहलाती है, क्या कहलाती है, ओरा। चलिए एटोनिक सीजर की बात करें, एटोनिक सीजर और ड्रॉप अटैक रेफर्स टू अब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन, ये देख लिए ए लग गया टोन के आगे, तो टोन एब्सेंट, टोन एब्सेंट हो गई है, टोन एब्सेंट हो गई है दोस्तों इसके अंदर। एटोनिक सीजर क्या होता है, अब लॉस ऑफ मसल टोन। पोस्टिक पोस्ट इक्टल एक्सपीरियंस अकर्स आफ्टर सीजर, पोस्ट इक्टल एक्सपीरियंस अकर्स होता है आफ्टर सीजर, सीजर के बाद, ड्यूरिंग विच क्लाइंट में बी कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, सोमानोलेंट और फैटिग्स, थका हुआ लगता है, सर्जिकल एक्सीजन of an epileptic focus is considered when seizures are not controlled. Seizures are not controlled with anticonvulsant therapy. With anticonvulsant therapy. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इनकॉन्टिनेंस में अकर्स ड्यूरिंग आफ्टर ए सीजर, कि ड्यूरिंग और आफ्टर सीजर के इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। To reduce the risk of injury, to reduce the risk of injury, the nurse should take auxiliary temperature और यूज इन मेटल थर्मोमीटर, मेटल थर्मोमीटर का यूज करना है, एक्सिलरी टेम्परेचर नोट करना है व्हेन टेकिंग एन ओरल टेम्परेचर टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ सीजर अकर्स, सीजर की वजह से इंजरी होने से रोकने के लिए अपने को ओरल टेम्परेचर नहीं लेना। स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीजर नोट रेस्पॉन्सिव टू यूजुअल थेरेपी अकर्स विद द अब्रप्ट सजेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग या इथेनॉल इंटेक, की बहुत, ये क्या होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, विदाउट पोज सीजर, क्या होता है, विदाउट पोज सीजर होता है, विदाउट पोज सीजर, बिना रुके सीजर, विदाउट पोज सीजर होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें ऐसा होता है कि एकदम से अपन क्या करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग ले रहे हैं और एकदम से रोक देंगे, लेना बंद कर देंगे, तो ये देखने को मिलेगा आपको। या फिर अल्कोहल एकदम से ले रहे हो, एकदम से रोक देंगे उसको, तो ऐसा सीजर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट कि ऑल क्लाइंट विद हेड इंजरी आर ट्रीटेड, होल क्लाइंट विद
with a head injury are treated as if cervical spine injury is present until X-ray confirm their absence. confirm their absence. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ से। चलिए, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो क्लास अपन तो अपने क्या करना है, खुद का पढ़ेंगे, छोड़ देंगे क्लास को। कि the airway does not need to be open if the client appear alert and not in respiratory distress। कि एयरवे डज नॉट नीड टू ओपन, एयरवे को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है इफ, जब क्लाइंट अपीयर अलर्ट, क्लाइंट अलर्ट दिख रहा है, नॉट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनवर, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनवर वुड नॉट बी यूज अंटिल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी अगर उसको हुई है। क्या, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि एक पेशेंट है जो छत से गिर गया, छत से गिरने के बाद उसकी सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो गई या उसको हेड इंजरी हो गई, तो उसका जो एयरवे ओपन करने का जो वे रहेगा वो कौन सा रहेगा। चलिए बताइए वो कौन सा रहेगा, वो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में और मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना आप कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है, उसको कौन सा तरीका अपनाएंगे, उसका क्या करने के लिए, पेटेंट एयरवे या एयरवे को ओपन करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर करेंगे या कोई दूसरा, बताना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रीप्लेजिया, याद रखना दोस्तों, एसजीपीजीआई में आया था एक क्वेश्चन यहाँ से। क्वाड्रीप्लेजिया का रिजल्ट सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी अगर हुई है तो क्या हो सकता है, क्वाड्रीप्लेजिया। और क्वाड्रीप्लेजिया क्या होता है, बोथ हैंड एंड फुट, हैंड एंड फुट का क्या हो जाना, पैरालाइज्ड। फोर लिम्स का क्या, both hand and both legs are paralyzed, both hand and both legs are paralyzed। quadriplegia, aphasia refers to, aphasia का क्या मतलब होता है, difficulty experiencing और unspoken word, बोलने में, कोई वर्ड बोलने में डिफिकल्टी हो उसे कहेंगे। नेक्स्ट, हेमीपैरेसिस डिस्क्राइब वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। हेमी का मतलब आधा होता है, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है, हेमी का मतलब। तो दोस्तों आधे बॉडी के अंदर, आधे हिस्से के अंदर अगर क्या हो रहा है, आधे हिस्से के अंदर क्या हो गया, पैरालाइज हो गया है आधा हिस्सा, वो कहलाएगा हेमी पैरेसिस, हेमी पैरेसिस। और अगर क्या हो गए हो, हाथ, दोनों हाथ दोनों पैर हो गए हो, वो कहलाएगा क्वाड्रीप्लेजिया, ये कहलाता है हेमीपैरेसिस। अभी जो हो रहा है वो हेमीपैरेसिस है। पैराप्लेजिया का मतलब होता है, पैराप्लेजिया अकर्स एज रिजल्ट ऑफ इंजरी ऑफ द थोरेसिक कॉर्ड और बिलो, थोरेसिक कॉर्ड और बिलो उसके इंजरी हो जाए तो पैराप्लेजिया हो गया। पैर, पैर के अंदर, बस सिर्फ और सिर्फ पैर के अंदर है वो पैराप्लेजिया है, पैर, पैर के अंदर है वो क्या है, पैराप्लेजिया है। क्या है, पैराप्लेजिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बिल्कुल भी हल्के में ना ले इसे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पैराप्लेजिया देख लिया अपन ने। अब एक क्लाइंट विद C6 स्पाइनल इंजरी हुई है, C6 वुड मोस्ट लाइकली टू क्वाड्रीप्लेजिया, उसको क्वाड्रीप्लेजिया होगा, C6 सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी। नेक्स्ट, हिपोकैम्पस, amygdala and fornix make up the limbic system। क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम को कौन बनाता है, रेगुलेट इमोशंस। और लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है।
देखिए हिपोकैम्पस, एमाइगडाला और फोर्निक्स क्या मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम को। और लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो इमोशंस को रेगुलेट करता है। द हिपोकैम्पस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। हिपोकैम्पस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, कोऑर्डिनेशन इज ए फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मिड ब्रेन पॉन्स, मेडुला ओब्लोगेटा एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन रेगुलेट करते हैं वाइटल फंक्शंस को। ये वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सेरिबेलम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन फंक्शन को मेंटेन करता है। हिपोकैम्पस है इमोशंस शॉर्ट टर्म मेमोरी को करता है। और द नर्स इज केयर फॉर ए क्लाइंट विद डैमेज टू हिपोकैम्पस, एमाइगडाला और फोर्निक्स अगर डैमेज हो गया, नर्सिंग केयर क्या रहेगी। अगर क्लाइंट एक क्लाइंट है जिसका क्या हो गया है, मोटरसाइकिल मोटर बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और एडमिट करवाने के बाद उसकी जो जांच की गई, जांच करने के बाद पता चला कि उसके जो उसका जो हिप्पोकैम्पस है, एमाइगडाला है और फोर्निक्स है जो डैमेज हो गया है। अब उसको नर्सिंग केयर देंगे तो वो नर्सिंग केयर क्या रहेगी, सबसे पहले उसके क्या करने हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं अपने को, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं। आफ्टर ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद असेंडिंग कॉर्ड एडिमा में कॉज हाइयर लेवल ऑफ इंजरी, असेंडिंग कॉर्ड में एडिमा हो जाएगा और हाइयर लेवल इंजरी होती है। डायफ्राम इज इनवर्टेड, डायफ्राम जो होता है वो इनरवेटेड एट द लेवल ऑफ C4, डायफ्राम इज इनरवेटेड एट द लेवल ऑफ C4। तो असेसमेंट ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन, assessment of adequate oxygen, ventilation is necessary, ventilation is necessary। other assessment parameters for the client with C5 fracture, C5 में अगर फ्रैक्चर होता है, C5 में क्या फ्रैक्चर, also include bladder distension, neurologic deficit and the client feeling about the injury। ए 30-year-old क्लाइंट, 30 साल का क्लाइंट है, एडमिटेड विद C5, admitted with a C5 fracture from the motorcycle collision would require assessment of pulse oximetry reading as a priority। देखिए क्या एक 30 years old क्लाइंट एडमिटेड हुआ है जिसको C5 फ्रैक्चर है, सर्वाइकल 5 में फ्रैक्चर है फ्रॉम ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कोलिजन से, वुड रिक्वायर असेसमेंट, सबसे पहले उसका असेसमेंट करेंगे तो अपन उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग देखेंगे। प्रायोरिटी अपनी रहेगी पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग देखनी है। चलिए सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिक शॉक। अब कुछ शॉक आ गए हैं, न्यूरोलॉजिक जो शॉक है उसके क्या क्या सिम्टम होंगे बात करते हैं। चलिए न्यूरोलॉजिक शॉक में क्या होता है, हाइपोटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूरोलॉजिक शॉक में हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया और वार्म एंड ड्राई स्किन देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये न्यूरोलॉजिक शॉक के। कौन सा शॉक है ये न्यूरोलॉजिक शॉक है। न्यूरोलॉजिक शॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, हाइपोटेंशन, बोले तो ब्लड प्रेशर कम, बीपी कम, ब्रेडिकार्डिया, बिल्कुल वैसे तो टैकीकार्डिया होना चाहिए था लेकिन क्या हो रहा है, पल्स रेट भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ब्रेडिकार्डिया होगा। और वार्म एंड ड्राई स्किन देखने को मिलती है, ये है न्यूरोलॉजिक शॉक। अब सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है न्यूरोलॉजिक शॉक के, चलिए देखते हैं सिम्टम। सिम्टम है ड्यू टू लॉस ऑफ एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन बिलो द लेवल ऑफ लेजन्स, की ड्यू टू लॉस ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, लॉस ऑफ एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन बिलो द लेवल ऑफ लेजन्स, बिलो द लेवल ऑफ लेजन्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेमरेजिक शॉक। Hemorrhagic shock is associated with injury and present with the anxiety, टैकीकार्डिया। हेमरेजिक शॉक के अंदर हाइपोटेंशन होगा तो टैकीकार्डिया होगा। न्यूरोजेनिक शॉक कैसे डिफरेंट है, क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक में
हाइपोटेंशन के साथ साथ ब्रेडिकार्डिया होता है। वैसे हेमोरेजिक शब्द होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहते हैं। हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, टेकिकार्डिया और हिमोप्टाइसिस ये देखने को मिलता है। क्या चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया, हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर क्या कमी होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। इसके अलावा टैकीकार्डिया का मतलब पल्स रेट जो है, अपनी पल्स रेट है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गई है। और हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस का मतलब हो गया कि जो स्पूटम है, स्पूटम में क्या आना, ब्लड आना, हिमोप्टाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बी लेटर कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ड्यू टू इमोबिलिटी। जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है में भी लेटर बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। क्या कॉज कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कॉज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सेशन इतना ही, क्योंकि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। तो अगर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होते तो मैं इसको करवा देता पूरा, बट बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बहुत कम बच्चे जो क्लास को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आपको ये कैसा लगा कमेंट करना दोस्तों, कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने देखी है आज के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखी है अपन ने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखी है आज के सेशन के अंदर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कल रात को क्लास हुई थी प्रीवियस ईयर पेपर की, उस क्लास को नहीं देखा हो तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर, कहाँ मिलेगी आपको, आपको लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखना, वो क्लास मिल जाएगी, उस क्लास को जरूर देखना। और सभी रेस्पॉन्स करना उस क्लास पर, उस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अपन जो है आज से उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना उसको अपन कंटिन्यू नहीं करने वाले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।